रॉबिन हुड आर्मी एनजीओ है, बहुत ही मतलब मजबूत एनजीओ है, पूरे देश में काम करती है। तो आप इसमें मतलब कहाँ ये क्या योगदान देते हैं? तो रॉबिन हुड आर्मी जो हमारी एनजीओ है ये 2014 में शुरू हुई थी जी। और यहीं दिल्ली से शुरू हुई थी। और आज हम 406 सिटीज़ में हैं अक्रॉस इंडिया, और इंडिया के बाहर भी 13 कंट्रीज़ में हैं। अच्छा जी। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो खाना बांटने के लिए स्टार्ट किया था। जैसे कहीं शादी पार्टीज़ में, फंक्शंस में या फिर रेस्टोरेंट्स में रात को खाना बच जाता है, तो वो खाना बर्बाद ना हो, वो जो लोग फेंक देते थे उसको फेंकने की जगह हम लोगों ने एक ये इनिशिएटिव शुरू किया, ये मुहिम शुरू करी कि ये खाना आप हम लोगों को दीजिए और हम उस चीज़ को बांटेंगे। अपने देश में जो मतलब चल रहा है कि जो गरीबी हटाओ, तो क्या लग रहा है कि इससे भी आगे हम चलें कि जैसे ऐसे हमारे मतलब इस तरह की स्थितियां हो ही नहीं, कमज़ोर इतना सेक्शन हो ही नहीं, ऐसा कुछ है जो कि हो सकता है अब भविष्य में? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने शुरू खाना बांटने से किया था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते गए। तो उसमें से एक चीज़ हमने शुरू करी, रॉबिन हुड अकेडमी, जिसमें हम इन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो हमारे साथ सोनू जी हैं जो दिल्ली में ये पूरा जहाँ पे भी पढ़ाते हैं, करीब 600-700 बच्चों को सिर्फ दिल्ली के अंदर पढ़ाया जा रहा है, और पूरी इंडिया में करीब 10 से 12 हज़ार बच्चों को हर संडे पढ़ाया जाता है। आप मेनली द्वारका में फोकस करते हुए हैं अभी या दिल्ली में, पूरे दिल्ली में? मैं पूरा दिल्ली में फोकस करते हैं, मैं और सोनू जी। तो जो खाना बांटने वाला है वो सारा मैं देख। रॉबिन हुड आर्मी से जुड़े हुए दिल्ली में एक और कमांडर हैं, रौनक जी। हम पूरा नाम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर, पूरा नाम आपका? मेरा नाम रौनक कुमार चौहान है, और ये RH जो है रॉबिन हुड आर्मी, ये एक एनजीओ है जो कि नॉन फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे बच्चों के लिए, और जिनको खाने की ज़रूरत होती है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। रौनक जी, आप कब से जुड़े इस संस्था में? मुझे हो गए 2 साल इसमें, इनफैक्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए, और मैं द्वारका के लोकेशंस को देखता हूँ, सारे लोकेशंस को। जॉब में है या स्टूडेंट है अभी आप? मैं जॉब करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे मैं टाइमिंग देता हूँ यहाँ पे एनजीओ में, जब भी हमारी ज़रूरत होती है। पढ़ाते हैं या भोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? दोनों करते हैं हम। जब एजुकेशन की ज़रूरत होती है तो एजुकेशन देते हैं, और जब खाने की ज़रूरत होती है किसी नीडी को, और जो हमारे डोनर्स होते हैं फूड के, उनसे हम कलेक्ट करके और उनको फिर हम फूड प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ है कि ईश्वर भी आप लोगों को, चूँकि जो भोजन बचता है वो भोजन बचना नहीं चाहिए, बेकार नहीं रहना चाहिए, भोजन देते हैं लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है कि ये कब तक चलेगा इस देश में कि लोगों को जो है मतलब इतनी गरीबी है कि हमें भोजन आप जैसे योद्धाओं को देना पड़ रहा है? जी, जब तक ज़रूरत होगी हम देते रहेंगे, और हम यही मनाते हैं सबसे कि किसी को खाने की ज़रूरत ना पड़े। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा खड़े रहेंगे, जैसे हम पीछे के दिनों में खड़े रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या कोविड हो या कोई भी जब ख़राब समय आता है तो हम खड़े रहते हैं, और जैसे जैसे आता रहेगा हम देते रहेंगे लोगों को। अगर आप जैसे योद्धा ना रहे तो क्या होगा इस देश की स्थिति? 70 साल हो गए उसके बाद भी ये कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे लोगों को अभी खाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, जो खाना इतना वेस्ट होता है, ठीक है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि खाने को वेस्ट ना करें, ठीक है, जितना हो सकता है उतना आप डोनेट करें, और जितना आपको खाना है आप उतने ही लें, ताकि हमें किसी रेस्टोरेंट से या किसी शादी वालों से कांटेक्ट ना करना पड़े। जो उनका बचा हुआ खाना होता है हम उसको कलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको नीडी पर्सन को देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं ये नए ज़माने के, तो झंझट में नहीं पढ़ना चाहते। आप देख ही रहे कितना पॉलिटिकल होता है वितंडा, सही बात कहने का। हाँ, अपने से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, जो है ऊंचाई से नीचाई की तरह जैसे पानी बहता है, उसी तरह से जो है चीज़ें, चाहे एजुकेशन हो, पढ़े लिखे लोग हैं तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे उनको जो है पढ़ाई कराते हैं, भोजन भी देते हैं।
तो क्या लग रहा है कितने बच्चे को पढ़ाते होंगे आप लोग यहाँ? देखिए, अगर मैं द्वारका की बात करूँ तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं 100, ठीक है। और अगर आप खाने की बात करें तो उनकी हम फैमिलीज़ को भी खाना देते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, और वो हर दिन खाना जाता है, ठीक है। एक दिन का मील जाता है उनका, जो भी होता है उनका, चावल दाल सब्जी रोटी, जो जिस प्रकार का खाना हमारे डोनर्स देते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। क्या बात, फाइनल एम्बिशन क्या है आपका? फाइनल मिशन यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी एक भी लोग भूखे ना सोए। भूखे ना रहे, इस देश में भूखा कोई नहीं रहेगा। जो कोई कहता है कि ये है, ये दिक्कत है भारत में, तो भाई साहब समय लग गया। ऐसे कमांडर हैं, अब इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो लगभग दिल्ली में हम 500 से 600 बच्चों को हर वीकेंड पढ़ाते हैं। हर वीकेंड हमारे दिल्ली में लगभग 200-300 वॉलंटियर। कहाँ पर पढ़ाते हैं आप जो है? हर लोकेशन में आपको पॉसिबल है कि मिल जाएगा आपको, हर लोकेशन, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर। जैसे द्वारका में अगर हम कहें, द्वारका में अभी हम खड़े हैं, ये स्कूल है इंद्रप्रस्थ स्कूल सेक्टर 10 में, तो इसके अराउंड में आप कहाँ पढ़ाते? द्वारका में हमारी 4 लोकेशन है, सेक्टर 5, सेक्टर 10, सेक्टर 19 और सेक्टर 13, ठीक है। आप भी पढ़ाते हैं उसमें? जी बिल्कुल। आपके बिल्कुल। साथ और भी कुछ लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में हमारे 200-300 वॉलंटियर हैं और द्वारका में हमारे 40-50 वॉलंटियर हैं। वीक में कितने दिन पढ़ाते हैं? वीक्स में 2 दिन, सैटरडे संडे, क्योंकि हमारे साथ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो वो वर्किंग है या तो पढ़ रहे हैं, तो जिनके पास जितना टाइम क्या ये अवेलेबल बच्चे स्कूल जाते हैं? बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं बच्चे, उनका हम स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। आशीष सिंह राठौर, मैं द्वारका चैप्टर का रैप हूँ। मैं फूड रैप देखता हूँ। हम लीडिंग द फूड टीम। कब ज्वाइन किया आपने इस आर्मी को? मेरे को लगभग 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। मैं सैमसंग में काम करता हूँ और अपने दिन टाइम में मैं ये करता हूँ। पढ़ाते भी बच्चों को? मैं हाँ वीकेंड से पढ़ाने भी जाता हूँ बच्चों को। कहाँ? द्वारका सेक्टर 13, सेक्टर 19, सेक्टर 5, जहाँ भी हमारे द्वारका में। कैसा महसूस होता है ऐसा करके? बस ये ऐसी फीलिंग है, इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं कर रॉबिन हुड आर्मी ने तो मतलब झंडे ही गाड़ दिए। आप देख सकते हो पूरे दिल्ली से सारे स्लम एरिया के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देख लो, कम से कम 200 बच्चे पूरे नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, हाँ जी, यहाँ पढ़ाते भी हैं। सारे एकेडमी में पढ़ाते हैं और उन्हीं बच्चों को यहाँ लाए। और गेम हो रहा है बहुत बड़ा इंद्रप्रस्थ स्कूल में। आप देखोगे, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच। मैं अभी इन्फोसिस में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और यार और मैंने RH से 2019 में ज्वाइन किया था। और खाना के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोगों को खून देने का है नई बात। ये हमारा एक ब्लड ब्रिज करके एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग कोई भी ब्लड रिक्वेस्ट आती है, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम इनमें से कुछ लोगों का नंबर देंगे। कम से कम एक व्यक्ति का ब्लड डोनेशन भी होता है यहाँ पे। हमारे पास रॉबिन बेस 2.5 लाख का है पूरे इंडिया में। हम 406 सिटीज़ में है और हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। हमारे जैसी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है हम लोगों को बताते हैं। और जिस सबसे बढ़िया बात की है अपूर्व जी ने। सदय असद जी, कब ज्वाइन किया आपने ये आर्मी? आपने? मैंने 2018 में ज्वाइन की थी। और महसूस हो रहा है बच्चों के साथ काम करके? अलग ही खुशी महसूस होती है जब हम बच्चों से मिलते हैं और वो भैया भैया करके हमसे मिलने आते हैं। क्या नाम है बच्चे? आराध्या। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। आपका क्या नाम हुआ? प्रतिज्ञा। आपका बेटे? माय नेम इज प्रियंका। और आपका? माय नेम इज प्रियांशी। आप सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? यस। और यहाँ आपको बुलाया गया है किस आर्मी के द्वारा? ये आर्मी है अपनी रॉबिन हुड आर्मी। रॉबिन हुड। ये पढ़ाते भी हैं आपको वीक में? यस। कहाँ पर जाते हैं पढ़ाने? सेक्टर 13 में, प्रगति पार्क में, द्वारका। और हफ्ते में कितने दिन पढ़ाते हैं? संडे। संडे को। अच्छा लगता है? वेरी गुड। भोजन भी मिलता है वहाँ? यस। क्या मिलता है खाने में? कभी कभी फ्राइड चावल, खिचड़ी भी मिलते हैं, रोटी वगैरह भी मिलती वेरी गुड। यंग भारत न्यूज नोट। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ। कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं? हाँ। कोई ऐसा भी है जो कि नहीं पढ़ते हो इस स्कूल में? पढ़ते हो सब कोई? हाँ। तो भैया लोग, दीदी लोग मतलब क्या करते हैं? पढ़ाते हैं आपको? हाँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं हफ्ते में? नहीं, हफ्ते में एक बार। एक दिन आते हैं पढ़ाने? हाँ, संडे को। क्या बात है। कौन सी जगह? द्वारका के हो? नहीं तो पुरानी नांगल के। अच्छा, हफ्ते में एक दिन आते हैं पढ़ाने। हम्म। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। भोजन भी मिलता है? हम्म। क्या क्या मिलता है भोजन में?
राजमा चावल आय है क्या बात और है। कढ़ी चावल। हाँ हाँ गर्म होता है ठंडा होता है? नहीं, गर्म होता है। गर्म होता है। तो अब क्या नाम है आपका? केतकी। आपका नाम क्या? कैमरे में देख के बोलो बाबू। कोमल। कोमल। चांदनी। चांदनी और संध्या। संध्या और आशीष। यहाँ कैमरे में दिख रहे हो? आशीष और आप? मुकेश। मुकेश। कोमल। कोमल। ये सब बच्चे हैं, सब मोबाइल में देखेंगे, यूट्यूब में जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बताएंगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्यार से रहेंगे तो हम लोग देश मजबूत हो जाएगा। जरूर। हाँ। सलमा आपका? जन्नत। जन्नत आपका? जैनब आपको पढ़ाने आते हैं भैया? दीदी कौन? दीदी आते हैं भैया? दोनों आते हैं। क्या बात है। संडे को कौन सी जगह? शादी पर डिपो। आहा। आप? आयशा। आयशा आपको ही पढ़ाने आते हैं? भोजन ही मिलता है? क्या बात है। क्या नाम बेटू? ईशा। और आपका? नूरजाला। वेरी गुड। आसमा। दिलशाद। आपका? दिलशाद। वेरी गुड। आपका? सुनील। आपका? आपका? लक्की। और आप सबको संडे को पढ़ाने आते हैं भैया दीदी? रोज आते हैं। कहाँ पे बेटू? ये शादीपुर। शादीपुर में। क्या बात है। और भोजन भी मिलता है? भोजन। हाँ? क्या बात है। रुपेश। आपका? आज 26 जनवरी आए हो सेलिब्रेट करने? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शिवा। आपका? नीलम। पढ़ाते हैं आपको भैया संडे को? कहाँ में पढ़ाते हैं? कहाँ? पार्क में? सेक्टर 5 के? वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटू? ममता। आपको ही पढ़ाते हैं भैया लोग? दीदी पढ़ाते हैं भैया? कौन? दीदी भैया कौन? दीदी पढ़ाती है। और दोनों मिलके पढ़ाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रोहित। और आपका? वो क्या बात है। आपका बेटा? अशोक। आप? अर्जुन। आपका क्या नाम हुआ? संजना। आपको ही पढ़ाते हैं भैया दीदी? वेरी गुड। संडे को कहाँ पर पढ़ाते हैं? उधर कहाँ? सेक्टर 19 द्वारका। क्या नाम बेटू? राधिका। राधिका। वेरी गुड। खाना मिलता है भैया देते हैं? क्या बात है। संडे को पढ़ाते भी हैं? और आपका? आपका बेटू? कैलाश।